हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन सिंह। वेलकम बैक टू सिंह क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सब बढ़िया होगे, मस्त होगे, मज़े में होगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होगे, साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th, जो हमारी हिस्ट्री की बुक है, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट, ब्रिक्स, बील्स एंड बोन्स, यानी ईंटें, मनके और हड्डियाँ, द हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो ये चैप्टर है हमारा, उसके हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, चाहे आप पिछले 5 साल के सीबीएसई क्वेश्चन पेपर की बात कर लें, ठीक है, चाहे आप सैम्पल पेपर्स की बात कर लें, ठीक है। तो समय को बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि हड़प्पा सभ्यता का काल कौन सा माना जाता है, ठीक है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, ठीक है, उसका जो ईयर है, जो टाइम पीरियड है, वो कौन सा माना जाता है। तो अगर आप इसका उत्तर देखते हो तो उत्तर क्या लिखा हुआ है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का काल लगभग 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में इस सभ्यता का सबसे उत्कर्ष काल था, जिसे परिपक्व हड़प्पा काल यानी कि मैच्योर हड़प्पन फेज भी कहा जाता है, ठीक है। क्या भैया ये कह रहा है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, क्या है दोस्त, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो कब भैया, कब 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 उसका जो टाइम पीरियड है, जो फ्लोरिश हुई थी, वो कब से हुई थी? 2600 BCE से लेके 1900 BCE के बीच में, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मैच्योर हड़प्पन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि मैच्योर हड़प्पन फेज जो है वो कब से कब का है, तो 2600 BCE से लेके 1900 BCE का जो टाइम पीरियड है हमारा, उसे कहते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज या फिर परिपक्व हड़प्पन काल बोलते हैं, ठीक है। अगर आप इसको देखोगे, अगर आपको इसके लिए रेफरेंस चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर आपको और पढ़ना है तो आप इसके एनसीईआरटी पे जाकर के देख सकते हो। और ये वही समय था जब नगर नियोजन, ठीक है, जो आपका वो था, क्या कहते हैं, शहर बनाने की जो प्रक्रिया थी, नगर नियोजन था आपका, और व्यापार था, धर्म था और कला थी, अपने शिखर पे थे, ठीक है। उसी काल को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी काल को हम लोग बोलते हैं मैच्योर हड़प्पन फेज, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सिंपल सा जो क्वेश्चन है, ठीक है दोस्त, ये जो सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारा, ये तुम्हें देखने को मिलेगा तुम्हारे एमसीक्यू के अंदर। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा स्थल की खोज की और 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की, ठीक है। ये दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको। 1921 में दयाराम साहनी ने किसकी खोज की? हड़प्पा की। और 1922 में रखालदास बनर्जी ने किसकी खोज की? मोहनजोदड़ो की, ठीक है। इन्हीं खुदाइयों से इस सभ्यता का नाम पड़ा हड़प्पा सभ्यता। अच्छा ठीक है, यहाँ से जो एक एमसीक्यू तुम्हारा और बन सकता है वो ये बनेगा कि भैया हड़प्पा ही इसका नाम क्यों पड़ा? क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला शहर खोजा गया था वो तुम्हारा हड़प्पा शहर था, हड़प्पा सिटी थी, ठीक है। उसी के नाम पे इसका नाम क्या पड़ गया था? हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। अच्छा, अगर अगला जो क्वेश्चन तुमसे पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि इसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? तो हम लोग इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहते हैं दोस्त, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी, ये जो पूरी की पूरी सभ्यता थी, ये पूरी की पूरी सभ्यता आपकी इंडस रिवर, सिंधु घाटी के किनारे बसी हुई थी, ठीक है। सो हड़प्पा वॉज डिस्कवर्ड इन 1921 by दयाराम साहनी and मोहनजोदड़ो in 1922 by RD बनर्जी या फिर रखालदास बनर्जी। ये दोनों ही नाम याद रख लो, ये आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में भी आएंगे, और अगर आप आगे CUET देते हो तो आपसे CUET के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है। द सिविलाइजेशन वॉज नेम्ड हड़प्पन आफ्टर इट्स फर्स्ट साइट। अब देखो ये वही बात कह रहा है ना जो मैंने आपको बताई अभी, ठीक है, वही तो कह रहा है कि जो इसकी पहली साइट क्या की गई थी, क्या कहते हैं इसको, जो पहली साइट इसमें ढूंढी गई थी, खोजी गई थी, उसी के बेस पे इस पूरी सिविलाइजेशन का नाम पड़ गया। ये सही कह रहे हैं, फर्स्ट साइट, ठीक है भैया। ये खोज जो था, इस खोज से भारतीय इतिहास के सबसे पुराने शहरी जीवन का पता चला। अच्छा ठीक है,
यही जो सिविलाइजेशन की जब इसकी खोज हुई, जब ये सिविलाइजेशन खोजी गई, ठीक है, इसी के बाद ही लोगों को पता चला कि भाई भारत के अंदर इतनी पुरानी सभ्यता भी है, इतनी पुरानी सिविलाइजेशन, इतना पुराना सिटी लाइफ भी, इतना पुराना शहरी जीवन भी है, ठीक है, जब हड़प्पा सिविलाइजेशन की खोज हुई थी। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है आप लोगों को? अगर इतना क्लियर है तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगरों के नाम बताइए। हड़प्पा सभ्यता के दो प्रमुख नगर कौन से? पहला तो हड़प्पा है और दूसरा मोहनजोदाड़ो है। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ सोचने की तो जरूरत है नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि ये कह रहे हैं भैया कि जो हड़प्पा के लोग थे वो मेनली क्या काम किया करते थे, उनका जो मेनली ऑक्यूपेशन था वो क्या था। सो मुख्य व्यवसाय जो था हड़प्पा सभ्यता के लोगों का वो क्या था भाई? कृषि था। क्या था? कृषि था। मुख्य व्यवसाय क्या था भैया? कृषि था। क्या था दोस्त? मुख्य व्यवसाय जो था हड़प्पा के लोगों का वो क्या था? कृषि था भाई। ठीक है, क्लियर है इतना? कृषि था। कपास, गेहूं, जौ, तिल, बाजरा जैसी फसलें कहां पर उगाई जाती थी? हड़प्पा के अंदर। अगर आप बात करोगे कि हड़प्पा के अंदर किस टाइप की फसलें, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, तो कपास, गेहूं, जौ, तिल, बाजरा, यानी अगर आप इंग्लिश में देखते हो तो वीट, बार्ले, सीसम, सीसम, हाँ शायद सीसम ही आई थिंक। ठीक है, वीट, बार्ले, सीसम, मिलेट एंड कॉटन जो थे उस टाइम पे ग्रो किए जाते थे। कहां पर? हड़प्पा के अंदर। ठीक है, सिंचाई वर्षा व नदी के जल से ही की जाती थी। ठीक है, अगर आप बात करते हो उस टाइम पे जो इरिगेशन सिस्टम था वो उतना अच्छा नहीं था। ठीक है, तो हड़प्पा के लोग देखो मुख्यतः जो मेनली काम करते थे, क्या काम करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, खेती करते थे, कृषि करते थे। अब जो लोग उगा रहे हो, क्या उगा रहे हैं? वीट, गेहूं उगा रहे हैं, बार्ले, जौ उगा रहे हैं, सीसम, तिल उगा रहे हैं, मिलेट, बाजरा उगा रहे हैं। ठीक है, कपास उगा रहे हैं, कॉटन वगैरह उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब वो लोग क्या कर रहे हैं? ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सब चीज ग्रो करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज पड़ती है वो क्या पड़ती है? इरिगेशन। और इरिगेशन के लिए उस टाइम पे सबसे ज्यादा जो लोग डिपेंड थे वो किस पे थे? उस टाइम पे लोग किस पे डिपेंड करते थे? वर्षा व नदी के जल पे, यानी जो आपकी बारिश का पानी है उस पे और आपकी जो नदी का पानी है उसके ऊपर आपकी जो इरिगेशन थी, आपकी जो सिंचाई थी वो डिपेंड होती थी। फिर है पांचवा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध मोहर कौन सी है। ठीक है भाई, क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की फेमस सील कौन सी है भैया? तो एक सिंग वाले बैल यूनिकॉर्न की मोहर सबसे प्रसिद्ध है। इस पर लघु लेख और पशु आकृति अंकित होती है। अब देखो यार, ये जो यूनिकॉर्न वाला है ना, ये यूनिकॉर्न वाला, ठीक है भाई, यूनिकॉर्न सील वाला जो टॉपिक है, इस टॉपिक को अच्छे से कर लेना। ठीक है, मोस्ट फेमस है ये। क्या कह रहा है ये? अरे क्या हो गया ये? नॉट नाउ, होम पे आओ, या राइट। सो क्या कह रहे हैं? यूनिकॉर्न इज द मोस्ट फेमस, ठीक है, शोइंग वन हॉर्न बुल, यानी एक सींग वाले बैल की तस्वीर उस पे है। ठीक है, कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे पड़े हैं उसके अंदर उसके ऊपर कुछ इंस्क्रिप्शंस लिखे हैं। ठीक है, और वो एक सींग वाले बैल को दिखा रहा है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा फेमस, जो वहां की बहुत ज्यादा प्रसिद्ध मुहर है, कहाँ की? हड़प्पा की। वो कौन सी हुई है? एक सींग वाले बैल की जो सील है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। मुहरें व्यापार और पहचान दोनों के लिए प्रयोग होती थी। ठीक है, एक आपसे ये भी पूछ सकता है कि मोहरों का यूज क्यों किया जाता था। ठीक है, तो मोहरों का यूज क्यों किया जाता था ये आप समझ सकते हैं। एक सिंपल सी वे में आपको बताया गया है कि मोहर जो थे, ठीक है, उनका यूज किया जाता था व्यापार और पहचान के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन हमारे उस पर आ गए हम। 3 नंबर वाले क्वेश्चन के हम ऊपर आ चुके हैं। कह रहा है कि भैया हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताएं बताइए। अब हड़प्पा जो नगर था, हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी, उसके अंदर जो सिटीज थी उनकी विशेषताएं बताओ। तो नगर 2 भागों में बटे हुए थे, ये तो आप सभी को मालूम है कि वहां जो सिटी थी, जो नगर था, वो 2 भागों में बटे हुए थे। पहले को हम लोग क्या बोलते थे? पहले को हम लोग बोलते थे सिटाडेल। ठीक है, पहले को हम लोग क्या बोलते थे? सिटाडेल।
और दूसरे को हम लोग क्या बोलते थे, निचला नगर यानी लोअर टाउन, राइट। ये तो याद है, ये याद है या भूल गए? पहले को हम लोग किला बोलते थे, वो किला याद है ना, पहले को हम लोग किला बोलते थे कि भाई ये किला है हमारी, ठीक है। और फिर एक को हम लोग क्या बोलते थे, एक को हम लोग बोलते थे निचला नगर या फिर निचला शहर। याद आया, याद आया, भूल गए? हाँ, लोअर टाउन और सिटाडेल, ये दोनों क्या थे भैया? पहली तो ये विशेषताएं वो हो गई। दूसरा है कि सड़कों की दिशा उत्तर दक्षिण, क्या उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम थी, ठीक है। और जो सड़क थे वो 90 डिग्री पर मिलती थी, सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पर मिलती थी, ठीक है। ये याद रखना, ये उसकी खासियत है। ये किसकी खासियत है? हड़प्पा नगरों की प्रमुख विशेषताएं बता रहा हूं मैं आपको ये, ठीक है। फिर है कि जल निकास प्रणाली जो थी वो अत्यंत उन्नत थी। आज के समय में भी जहां देख रहे हो कि ड्रेनेज सिस्टम इतना बुरा है भाई, इतना बुरा है कि मतलब नालियों के चक्कर में तो यहाँ लोगों के मर्डर हो जाते हैं, मैटर हो जाता है, केस हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, आए दिन झगड़े होते हैं। उस टाइम पे इतनी बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है। हर घर से नाली जुड़ी हुई थी। जो नाली थी, आज जैसे नाली आपके हर घर से जोड़ी हुई है ना, जैसे जोड़ रखी है, वैसी उस टाइम पे जोड़ी हुई थी। तो भाई आज तो हम कौन सी सदी में जी रहे हैं, ठीक है। और वो समझ जाओ कि 2600 ईसा पूर्व और 1900 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। उस समय अगर वो लोग इतने डेवलप्ड थे तो सोचो अगर आज वो लोग यहाँ होते तो मतलब समझ रहे हो ना कि भाई कितना ग्रो कर जाते हम, ठीक है। इंग्लिश में देख लो, सिटीज वर डिवाइडेड। जो सिटीज थे आपके सिटाडेल और लोअर टाउन में डिवाइडेड थे। सिटाडेल और लोअर टाउन में आपकी जो शहर थे वो डिवाइड हो रखे थे, ठीक है। फिर अगर आप देखते हो तो क्या कह रहे हैं कि स्ट्रीट्स जो थी, जो सड़कें थी वो नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट आती थी और एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती थी? राइट एंगल पे। राइट एंगल हम लोग किसको बोलते हैं? जो 90 का एंगल बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं, राइट। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? चलो फिर, अगर इतना क्लियर है तो चलो फिर आगे चलते हैं। इससे हड़प्पा वासियों की इंजीनियरिंग व नगर नियोजन की दक्षता झलकती है भैया। इससे ना हमें पता चलता है कि वो लोग भाई मतलब कि कितने डेवलप्ड थे उस टाइम पर भी, कि भैया उन्होंने एक किला बना दिया, एक लोअर टाउन बना दिया, स्ट्रीट्स जो थी उनको एग्जैक्ट 90 डिग्री पे जोड़ रहे हैं, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सड़कें जा रही हैं, ठीक है। और ड्रेनेज सिस्टम की बात करो, सबसे बढ़िया जो चीज़ थी वो इनकी ड्रेनेज सिस्टम थी। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम। कैसा सिस्टम था? ड्रेनेज सिस्टम कैसे था? एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, ठीक है, जो कनेक्ट करता था, कनेक्टेड ईच हाउस टू मेन सीवर्स, ठीक है। ये जो मेन सीवर होती थी उससे ये उनको कनेक्ट करता था, ठीक है। तो चलिए आगे 7 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर हम तो 7 क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा की मोहरों से हमें क्या जानकारी मिलती है भाई? जो हड़प्पा की मोहरें थी उससे हमें क्या जानकारी मिलती है बताओ। अब हड़प्पा की मोहरों से क्या जानकारी मिली है? मोहरों पर पशु आकृतियां जैसे बैल, गैंडा, बाघ, यूनिकॉर्न बने थे, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि भाई साहब उस टाइम पर इस टाइप के जो जानवर थे वो इस टाइप के जानवर हुआ करते थे उस टाइम पे। इससे हमें पता चल गया कि उस टाइम पे कौन कौन से जानवर हुआ करते थे, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि उन पर लघु लेख जैसे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जिससे लेखन प्रणाली का पता चलता है। खैर वो अलग बात है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसकी जो लिपि है, जो स्क्रिप्ट है इसकी, ठीक है भाई, उसको हम लोग कैसे बोलते हैं? रहस्यमय लिपि बोलते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक रहस्यमय लिपि कहते हैं। यह व्यापार और पहचान के प्रतीक थे। क्या? हड़प्पाई सील जो थे, हड़प्पन सील्स जो थे, हड़प्पाई मोहर जो थे, वो क्या थे भाई? वो थे भैया क्या? व्यापार और पहचान के प्रतीक थे। उस पर इंस्क्रिप्शंस लिखे होते थे। क्या लिखे होते थे? उस पर इंस्क्रिप्शंस लिखे मिलते थे जिससे उनके लेखन प्रणाली का पता चलता है। किसका पता चलता है? लेखन प्रणाली का पता चलता है, ठीक है। आगे चले, आगे अगर बढ़ते हो तो देख रहे हो इंग्लिश में तुमसे बोल रहा है कि सील्स डिपिक्ट्स एनिमल्स लाइक बुल, टाइगर, राइनोसोर्स एंड यूनिकॉर्न, ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त। फिर है इंस्क्रिप्शंस सजेस्ट्स
एंड अर्ली राइटिंग सिस्टम, उस टाइम का जो राइटिंग सिस्टम था उसके बारे में हमें इंस्क्रिप्शंस बताते हैं। यूज्ड फॉर ट्रेड एंड आइडेंटिफिकेशन पर्पस, कि भैया ये इसका सील है, ये इसका सील है, ठीक है, और सील से ही आपकी ट्रेड वगैरह भी हो रही थी। लेखन अभी तक अपठनीय है, पर इसमें लगभग 400 चिन्ह हैं। अब इसमें कितने साइन मिले हैं ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कितने साइन मिले हैं? 400, लगभग 400 हैं। अप्रोक्सीमेटली कितने हैं? 400 हैं। लेकिन जो इसकी लिपि है, जो इन्होंने लिखा था, वो आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए हैं। हमें समझ में नहीं आया कि इन लोगों ने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए, 8th क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हड़प्पा की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार बताइए। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उसकी जो इकोनॉमी थी वो किस पर टिकी हुई थी? तो उसकी इकोनॉमी मेनली किस पर टिकी थी? वहां के जो मोस्टली लोग जो थे वो क्या करते थे? वहां के मोस्टली लोग जो थे वो भाई क्या करते थे? वो लोग करते थे खेती, कृषि क्या करते थे वो लोग, ठीक है। तो जैसे गेहूं, जौ, तिल, कपास पे टिका हुआ था व्यापार, जैसे मेसोपोटामिया से होता था ना। मेसोपोटामिया से ये लोग क्या कैसे ट्रेड करते थे? फॉरेन ट्रेड ये लोग किससे करते थे भैया? मेसोपोटामिया से। अब मेसोपोटामिया याद है? पिछले साल 11th क्लास में पढ़ के आए हो तुम लोग, ठीक है, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जो इनकी इकोनॉमी थी वो किस पर टिकी हुई थी? इनकी इकोनॉमी जो थी वो टिकी हुई थी हमारी कृषि के ऊपर। हस्तशिल्प, मनका, मिट्टी के बर्तन, धातु निर्माण, ये सब भी काम ये लोग क्या करते थे, जिससे कि ये लोग उसका व्यापार करके और अपनी इकोनॉमी जो थी उसको चलाते थे, ठीक है। एग्रीकल्चर पे एक तो टिकी हुई थी इनकी इकोनॉमी, दूसरा किस पे टिकी थी? ट्रेड पे टिकी थी, ठीक है। और इनके ट्रेड लिंक्स जो थे वो मेसोपोटामिया से ही थे, ठीक है। और क्राफ्ट प्रोडक्शन पे, अब क्राफ्ट प्रोडक्शन में ये लोग क्या करते थे? बिल्ड मेकिंग करते थे, पॉटरी बनाते थे और ये सारी चीजें करा करते थे। धोलावीरा, लोथल जैसे स्थल व्यापारिक केंद्र थे, जैसे धोलावीरा हो गया, लोथल हो गया, ये सारे जो प्लेसेस है ना भाई, ठीक है, इन सभी से हमें क्या मिला है? ये सब हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि धोलावीरा से क्या मिला है, लोथल से क्या मिला है और चानूदाड़ो से क्या मिला है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में आता है। मे भी मैंने आगे इसमें अगर कवर किया होगा, अगर नहीं किया है तो भी आप एक बार पढ़ लेना उसको, ठीक है। मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से ही। हड़प्पा सभ्यता के धर्म के क्या प्रमाण हैं, ठीक है भैया। ये अब कोई एक ऐसा सबूत दो कि भैया हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे, वो लोग रिलीजन को फॉलो करते थे, किसी एक, ठीक है, धर्म मानते थे। तो उसमें अगर एक सबूत देखो तो माता देवी की मूर्तियां, माता देवी की मूर्तियां मिली हैं, उर्वरता का प्रतीक है, ठीक है भैया। एक सेकंड, हाँ, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको, ठीक है। क्या कह रहा है कि माता देवी की मूर्तियां मिली जो कि उर्वरता का प्रतीक है। मदर गॉडेसेस की फिगर मिली है भैया, मूर्ति मिली है जो क्या फर्टिलिटी वर्शिप करते हैं। यानी भैया वो लोग जब खेती करते थे तो वो लोग क्या करते थे भैया, उन्होंने ये दिखाया कि भाई हम खेती करके, और ये जो खेती है ये हम माता के भरोसे करते हैं। यानी कि वो लोग रिलीजन में विश्वास तो करते थे, और वो लोग किसकी पूजा करते थे? वो लोग मूर्ति पूजा करते थे। और क्या हमें पता चलता है इससे कि भैया वो लोग देवी माँ की पूजा करते थे। फिर है पशुपति महादेव जैसी आकृति शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत है। अब भैया जो पशुपति महादेव जैसी आकृति मिली है ना, याद है, जो एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे आपको दिया हुआ है चैप्टर के, ठीक है, जिसमें आपको वो एक शिवलिंग जैसे, शिवलिंग कह रहा हूँ, शिव की तरह आराधना करते हुए जो तस्वीर आपको दिखाई गई है, जो पिक्चर आपको दी गई है, ठीक है, वो क्या शो करती है? शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत है। क्या है भाई? वो है शिव के प्रारंभिक रूप का संकेत, ठीक है। फिर लोग अग्नि, वृक्ष और पशुओं की भी पूजा करते थे। किसकी? अग्नि की, वृक्ष की और पशुओं की पूजा करते थे। तो एक बात बताओ, क्या आज हम लोग कुछ नया कर रहे हैं? कुछ आज हम लोग नया सीख रहे हैं? आज हम लोग अगर करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, गाय माता की पूजा करते हैं, एनिमल्स की पूजा करते हैं, हम लोग हवन करते हैं, अग्नि देव को देवता मानते हैं, अग्नि को देवता मानते हैं ना। तो भैया हम लोग कुछ नया कर रहे हैं। जो ड्रेनेज सिस्टम था वो आज भी तो हमारी नालियां हमारे घर से जुड़ी हुई है, और हमारे घर की जो नालियां हैं वो जाकर के मेन सीवर से जुड़ती है, ठीक है। आज भी जो हम अपनी सड़क बनाते हैं, जो रोड बनाते हैं, वो हमारी कोशिश रहती है, और हम क्या करते हैं? उसको एग्जैक्ट 90 डिग्री पे हम लोग बनाते हैं।
आज भी तो हम लोग धर्म फॉलो कर ही रहे हैं ना। आज भी हम लोग जितनी भी अगर आप बात करते हो सिर्फ उर्वरता यानी सिर्फ फर्टिलिटी की बात ना करो, हम लोग आज चाहे कुछ भी अचीव कर ले तो हम लोग उसका जो श्रेय होता है वो किसको देते हैं? देवी देवताओं को, भगवान को देते हैं, है कि नहीं? तो हम लोग कुछ नया कर रहे हैं क्या, या जो हमारे पूर्वज हमारे लिए करके चले गए हैं हम लोग केवल उसी को फॉलो कर रहे हैं? बताओ भाई, किसी भी मंदिर के प्रमाण में किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये जान लो दोस्त कि किसी भी मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। पूजा निजी या खुले में होती होगी या होती थी, इन्होंने तो बोल दिया होती थी, अब होती होगी भाई, है ना? ठीक है। 10वां क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण बताइए भाई, कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्यों डिजास्टर होगी, क्यों खत्म हो गई? हड़प्पा सभ्यता जो थी वो क्यों क्या हो गई, पतन हो गया उसका, हड़प्पा सिविलाइजेशन का। तो एक जो रीजन माना जाता है वो है कि बाढ़ या भूकंप आई होगी, ठीक है, जैसे नेचुरल अर्थक्वेक वगैरह, भूकंप आया होगा, फ्लड आया होगा, जिसकी वजह से जो आपका ये है हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो क्या हो गया, उसका एंड हो गया, है ना? हो सकता है नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ हो। दूसरा जो है कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन, दूसरी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि हो सकता है कि शिफ्टिंग ऑफ रिवर कोर्स हुआ हो, कोर्सेज हुआ हो, यानी कि हो सकता है भाई कि नदियां जो हैं उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया हो, या तो नदियां उधर ज्यादा आ गई होगी तो बाढ़ आ गया होगा, या फिर ये हो सकता है कि भाई साहब ऐसा भी तो हो सकता है कि वहां से नदियां ही अपना रास्ता बदल के चली गई हो, जो नदी वहां बह रही थी, इंडस रिवर वगैरह जिसके किनारे बसा हुआ था, तो हो सकता है कि वो नदी वहां से अपना रास्ता बदल दी हो और वहां पे सूखा पड़ गया हो, कुछ भी हो सकता है। या फिर एक चीज और जो बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो है कि हो सकता है भैया वहां पे क्लाइमेट चेंज हुआ हो, या फिर आर्यन ने इन्वेजन कर दिया हो वहां पे। अब आर्यन ने इन्वेजन कर दिया इन द सेंस मैंने नहीं किया वहां पे कुछ, ठीक है? कहीं तुम सोचो कि आर्यन भैया ने खत्म कर दिया, भाई मैंने नहीं किया है, वो आर्यंस थे, ठीक है? मैं आर्यन हूं, हाँ वही। हाल के शोध में पर्यावरणीय कारणों को मुख्य माना जाता है। अब अगर हाल फिलहाल जो अभी रिसर्च वगैरह हुई हैं उसके तहत अगर आप देखते हो उसके अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के डिजास्टर का मेन रीजन माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है भैया किसको? वो माना जाता है क्या? पर्यावरणीय कारण, यानी चेंज ऑफ क्लाइमेट को, क्लाइमेट चेंज को। अब अगली क्लास जो होगी हमारी उसमें हम लोग 5 मार्कर्स, ठीक है, और ये जो 6 मार्कर क्वेश्चन है, 6 मार्कर क्वेश्चन जो है हमारा, इसको कवर करेंगे, ठीक है? इसको भी कवर करेंगे हम लोग अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।